यह बात महाभारत के युद्ध के समय की है। कुरुक्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। बड़े हाथी पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के काम में लगाए गए थे। उनमें से एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वह चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को हाथी ने उखाड़ा तो उस छोटी सी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। चिड़िया डर गई कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसके बच्चे अनहोनी से बच गए थे। परंतु अभी चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे होने के कारण वे उड़ नहीं सकते थे। इस कारण दुर्बल और भयभीत चिड़िया सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसे श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ आते हुए दिखे। वे दोनों युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध के आरंभ से पहले जीतने की रणनीति बनाने के लिए वे वहां पहुंचे थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह मुश्किल से वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और बोली, हे माधव, मेरे बच्चों को बचाएं। कल लड़ाई शुरू होने पर उनका क्या होगा? सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, परंतु काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। मैं प्रकृति के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, हे भगवान, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैंने अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंप दिया है। अब वो आपके हवाले हैं। अब आप सोचें उनके साथ क्या करना है। चिड़िया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं ये मैं तो क्या कोई नहीं जान सकता, परंतु इतना जानती हूँ कि आप स्वयं काल के नियता हैं। मैं इस परिस्थिति में अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने चिड़िया की ओर देखा और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ क्षणों के लिए फुलाया और वह अपने घोंसले में वापस चली गई। चिड़िया और श्री कृष्ण जी के बीच जब संवाद चल रहा था, वह अर्जुन को पता नहीं था। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मुझे अपने धनुष और बाण दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। आज्ञा दे केशव, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। अर्जुन ने कहा, परंतु श्री कृष्ण जी ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी पर निशाना बनाया। उन्होंने वह तीर हाथी के गले की घंटी पर छोड़ा, जिससे वह घंटी नीचे गिरी। अर्जुन ने सोचा कि केशव एक आसान सा निशान कैसे चूक सकते हैं। उसने पूछा, क्या मैं प्रयास करूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को धनुष वापस देकर कहा कि कुछ और करना आवश्यक नहीं है। परंतु जिज्ञासु अर्जुन ने पूछा, केशव, अपने हाथी को तीर क्यों मारा? वे बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस पेड़ को गिराया था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। कौन सी चिड़िया? और हाथी की भी गले की घंटी ही टूटी, यह कैसा दंड है? अर्जुन ने पूछा। परंतु अर्जुन का प्रश्न टालकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। जीत के बाद पुनः एक बार श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने साथ उसी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। जंग का मैदान शवों से
बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चलते चलते श्री कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी के गले बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और दूसरी ओर रख देंगे? अर्जुन के समझ में नहीं आया कि इतने विशाल मैदान में श्री कृष्ण जी केवल उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे। हाँ, यही घंटी, श्री कृष्ण जी ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर वह माँ और बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से काटी गई एक घंटी ने चिड़िया के पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आप जगत पालक हैं, यह मैं भूल गया था। भगवान ने हाथी के गले की घंटी गिराकर उस चिड़िया को उसके बच्चे के साथ रहने का स्थान बनाकर दिया था। इसलिए भगवान ने उस चिड़िया को 3 सप्ताह का अन्न इकट्ठा करने को कहा था ताकि उसे कहीं बाहर जाना ना पड़े। तो सच्ची श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक भक्त की भगवान कैसे रक्षा करते हैं, यह आपने देखा ना।